कौन? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी जरूर परेशान करता है। आज हम सिर्फ इस सवाल को पूछेंगे नहीं, बल्कि इसके जवाब की तलाश में एक सफर पर निकलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इस सफर में हम अपनी पहचान को ना एक प्याज की तरह परत दर परत खोलेंगे। शुरुआत होगी उस सबसे बड़े सवाल से। फिर हम अपने शरीर को देखेंगे। उसके बाद मन और समाज में हमारे जो अलग अलग किरदार हैं उनको समझेंगे। फिर थोड़ा और अंदर झांक कर उस देखने वाले को खोजेंगे। और आखिर में ये समझेंगे कि हमारा असली मकसद क्या है। तो चलिए, पहली परत और सबसे बड़ा सवाल। यहीं से हमारी खोज शुरू होती है, अपनी पहचान की गहराइयों में उतरने की। तो सबसे बुनियादी सवाल, मैं कौन हूं? क्या इसका कोई एक सीधा सा जवाब हो सकता है, या फिर जवाब कई परतों के नीचे छिपा हुआ है? आइए पता लगाते हैं। हमारे पहचान की जो सबसे बाहरी परत है, वो है हमारा शरीर, है ना? ये वही रूप है जिसे हम शीशे में देखते हैं, और दुनिया भी हमें इसी से पहचानती है। तो सवाल ये है कि क्या हमारी पहचान सिर्फ हमारा शरीर है, हड्डियों और मांस से बनी एक बायोलॉजिकल मशीन? अगर ऐसा है तो एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सामने आती है। देखिए, विज्ञान हमें बताता है कि हर 7 साल में हमारे शरीर का लगभग हर एक सेल नया हो जाता है। इसका मतलब जो शरीर आज है वो 7 साल पहले था ही नहीं। लेकिन मैं होने का जो एहसास है वो तो बिल्कुल वैसा का वैसा है। तो अगर शरीर लगातार बदल रहा है तो वो क्या चीज है जो नहीं बदल रही? इससे एक बात तो साफ है, हमारी पहचान सिर्फ शरीर नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, तो फिर क्या है? क्या हम हमारा मन है, हमारे विचार, हमारी भावनाएं और समाज में जो अलग-अलग किरदार हम निभाते हैं? चलिए पहचान की इन दो और गहरी परतों को समझते हैं। शरीर से एक परत और अंदर जाएं तो आता है हमारा मन। हम अक्सर खुद को अपने विचारों, अपनी यादों और अपनी भावनाओं से जोड़ते हैं। हमारा नाम, हमारी नौकरी, जैसे कि विनय वर्क्स मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, हमारी अपनी कहानियां, ये सब हमारे मन का ही तो हिस्सा हैं। पर जरा सोचिए, विचार तो आसमान में बादलों की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तो सवाल ये है कि हम वो बादल हैं या वो आसमान जो इन बादलों को दिख रहा है। और फिर आते हैं हमारे सामाजिक किरदार, वो सारे रोल जो हम दुनिया में निभाते हैं। कभी हम एक एंटरप्रेन्योर हैं, कभी एक बेटे, कभी एक मेंटर या फिर एवरग्रीन विनय ब्रांड के फाउंडर। ये हमारी पहचान का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, पर ये भी हमारी पूरी सच्चाई नहीं है। ये तो उन कपड़ों की तरह है जो हम अलग अलग मौक़ों पर पहन लेते हैं, पर हम खुद वो कपड़े तो नहीं है ना। तो अब हम शरीर और मन, इन दोनों के शोर से भी आगे बढ़ने वाले हैं और अपनी पहचान की सबसे गहरी, सबसे अंदरूनी परत को छूने जा रहे हैं। हमारे विचारों और भावनाओं के इस सारे शोर के पीछे एक गहरी खामोशी है। असल में यही हमारी चेतना का केंद्र है, वो हिस्सा जो हमेशा शांत और स्थिर रहता है। और यही है वो असली मैं। इसे जीरो माइंड सिस्टम भी कहते हैं। ये वो अवस्था है जब मन पूरी तरह शांत हो, एकदम जीरो पर। जैसे मान लीजिए आप सड़क के किनारे खड़े होकर बस ट्रैफिक को देख रहे हैं, बिना ये सोचे कि कौन सी गाड़ी अच्छी है या कौन सी खराब। बस एक शांत अवलोकन, बिना किसी जजमेंट के। और असल में यही हमारा असली स्वरूप है, एक दृष्टा, एक शुद्ध चेतना जो शरीर और मन के इन बदलावों से बिल्कुल परे है। ये वो मैं है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। और अब हमारी यात्रा की आखिरी मंजिल, ये उस पॉइंट पर पहुंचने के बारे में है जहां हमारा भीतरी होना हमारे बाहरी करने से जाकर मिल जाता है। इसे हम इकिगाई या उद्देश्यपूर्ण स्व कह सकते हैं। ये जापानी फिलॉसफी से आता है। मतलब हमारी पहचान तब पूरी होती है जब हम अपने हुनर और अपनी मेहनत का इस्तेमाल दूसरों की जिंदगी में एक अच्छा, पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये एक बहुत सरल सा फॉर्मूला है। हमारा होना यानी बीइंग जब हमारे करने यानी डूइंग के साथ जुड़ जाता है तो हमें मिलता है हमारा उद्देश्य यानी पर्पस, और यही हमारी सबसे मुकम्मल पहचान है। तो जब शरीर, मन और किरदारों की ये सारी परतें हटा दी जाती हैं तो पीछे क्या बचता है? शायद सिर्फ वो शांत दृष्टा जो इस दुनिया में अपना एक उद्देश्य पूरा करने आया है। इस सवाल का जवाब ही असली पहचान है। इस पर सोचने के लिए धन्यवाद।